तो मैं उपेंद्र प्रताप सिंह सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज में आपका हार्दिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 11 क्लास 7 का मैथ। उसमें आप पहले 11.1 पढ़े थे आप लोग आयत और वर्ग के बारे में। आयत और वर्ग बता दिए थे। आज आपको पढ़ना है एक समांतर चतुर्भुज। पहले ये जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज हम कहते किसे हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में बता दें। जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक, तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। जिस चारों ओर से घिरी हुई आकृति को, चारों ओर से घिरी हुई आकृति को हमने बताया था कि आयत के बारे में बताया था कि चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और आज पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज भी क्या होता है, चारों ओर से घिरी हुई आकृति होता है, लेकिन इसके बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी जो क्या होती है, समान होती है। मतलब अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। अगर ए बी है और ये भी क्या होगा, बी होगा। चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चारों ओर से घिरी हुई आकृति को बंद समान कहते हैं, जिसके आमने सामने की सम्मुख भुजाएं, मतलब ये भुजा बराबर है तो ये भी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। यानी कि जिस चतुर्भुज चारों ओर से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। इसके सामने की भुजा ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। अब बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसके बाद में समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक। तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का, तो होता है 1/2 आधार गुणे लंब। अगर जो मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है तो इसमें हम क्या करें, एक लंब डालना है। इसमें क्या करें, एक लंब डालना है। तो अगर जो ये बी है, अगर जो ये पूरा यहां से यहां तक की दूरी ए है और ये क्या है, बी है, इसको हम मान लें बी चाहे एक्स मान लें, तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे लंब होता है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे 1/2 आधार गुणे लंब होता है। मतलब कि आधार गुणे लंब, यानी कि इसका जो आधार क्या है, ए है, और लंब क्या है, बी है। तो अगर समांतर चतुर्भुज का, किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना तो आधार और लंब में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ए गुणे बी होगा। 1/2 ए गुणे बी क्षेत्रफल, यानी कि उसको बोलते समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 क्या होगा, आधार गुणे लंब होगा। यानी कि आधार और लंब में गुणा कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर समांतर चतुर्भुज की परिमाप क्या है, तो परिमाप के बारे में हम 11.1 में जो फर्स्ट वीडियो डाले थे उसमें बताए थे, किसी भी आकृति के जो चारों ओर की जो दूरी होती है, जो आकृति होती है इसके चारों ओर की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, हम परिमाप कहते हैं। तो हमने बताया कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर जो ए भुजा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुणे लंब, यानी कि आधार ए होगा और लंब ए होगा, इसका गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर समांतर चतुर्भुज के हम परिमाप की बात करें, समांतर चतुर्भुज के अगर हम परिमाप की बात करते हैं, तो जो समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, यानी कि परिमाप कहते हैं इसके चारों ओर की लंबाई को, इसके चारों ओर की जो लंबाई होगा, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा, अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये भी क्या होगा, बी होगा। तो जो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा, इसके चारों ओर की लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो परिमाप में ए, और फिर यहाँ से ये भी जो भुजा हो गया ए हो गया, अच्छा जो बीसी भुजा हो गया कितना हो गया, बी हो गया, तो बी भी जोड़ देंगे। जो सीडी भुजा हो गया, जो सीडी भुजा हो गया वो क्या हो गया, ए हो गया, तो इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अच्छा जो एडी भुजा हो गया वो भी क्या हो गया, बी हो गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ए मिल रहा है, तो ए हो जाएगा 2a और बी हो जाएगा 2b। अगर जिसमें से 2 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमको, a + b मिलेगा। तो जो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 × a + b होता है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 2 × a + b होता है। अब हम बताते हैं एक्सरसाइज 11.2 की बात करते हैं। तो 11.2 में जो आप लोग का क्वेश्चन दिया है
उसको हम बताते हैं। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अलेवन पॉइंट टू की हम देखते हैं, 11.2 बताते हैं आप लोग को। 11.2 में कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, हमने बताया कि क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब होता है। 1/2 आधार गुणे लंब। तो आधार और लंब में गुणा कर दो, 1/2 आधार गुणे लंब। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक, तो ऐसे ड्राइंग दिया हुआ है, ये आपका ड्राइंग है, और यहाँ पे ऐसे दिया है, और इसके जो वैल्यू दिया हुआ है, कह रहे हैं कि 4 cm है, ये जो 4 cm और ये समकोण है। समकोण का मतलब होता है जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ है 7 cm दिया हुआ है। और हमने बताया कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो अगर इस ड्राइंग में, फर्स्ट ड्राइंग है, अगर इस ड्राइंग में देखें आधार कितना है, तो आधार 7 है, लंब कितना है, तो लंब 4 है। तो 1/2 आधार का मान कितना, 7, और लंब का मान कितना, 4। तो 7 में 2 से काट देंगे तो 2 हो जाएगा, और 7 दूना कितना होगा, 14। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 14 cm² हो जाएगा। यानी कि पहले वाले का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 14 से 1/2 आधार गुणे लंब। तो 4 में हमने 7 का क्या किया, गुणा कर दिया, और 2 से कैंसिल होगा, तो 2 दूना 4 और 7 दूना 14। यानी कि पहले वाले का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 14 cm² होगा। ठीक, अब क्वेश्चन इसी तरह ठीक दूसरा देखते हैं। दूसरा जो दिया है, अच्छा प्रश्न नंबर जो दूसरा दे रहा है, इसमें दूसरा बता रहा है कि जो दूसरा प्रश्न दिया वो कह रहे हैं कि इसका ये जो है 3 cm है, और ये जो पूरा है क्या, 5 cm है। अच्छा ये 3 cm है, ये 5 cm है, तो ये क्या समकोण है। तो हमने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र में पढ़ा क्या था, 1/2 आधार गुणे लंब। आधार कितना है, 5, तो 1/2 5, लंब कितना है, 3। तो क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो कितना होगा, 5 3 15, 15/2 cm²। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15/2, या इसको लिख सकते हैं हम 7 सही 1/2 सेमी²। ये कि दूसरी वाले का जो क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज का 1/2 आधार गुणे लंब, यानी कि आधार इसका 5, जो नीचे वाला सिरा था इसको आधार बोलते हैं, और जो खड़े पाई इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंब डालते हैं, और ये जो कोण बनता है 90 अंश का बनता है, और ये भी कोण क्या बनता है, 90 अंश का बनता है। तो आधार 5 था और लंब कितना था, 3। हमने क्या किया, 5 और 3 में गुणा कर दिया, हो गया 15, और 15/2 यानी कि 7 से 1/2 सेमी² क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। चलिए इसी तरह तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। जो तीसरा प्रश्न दिया आप लोग का, वो दे रहे कि 3.5 और 2.5 है। ये जो दिया है 3.5 दिया है, आधार जो दिया है 2.5 दिया है। आधार कितना दिया है, 2.5 दिया है। तो 3.5 और 2.5, अगर दशमलव में कंफ्यूजन है कि दशमलव है, गुणा कैसे करेंगे, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 कर सकते हैं, 35/10, इसको कर सकते हैं 25/10 कर सकते हैं। यानी कि जो आधार है, आधार जो दिया है उसको कर सकते हैं 35/10, और जो लंब दिया है उसको कर सकते हैं 25/10। अब 35/10, अब जो बताया कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। अच्छा आधार का मान कितना दिया है यहाँ पे, 35/10, तो 35/10 में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। फिर क्या दिया, 25/10, फिर क्या करेंगे, 25/10 से गुणा कर देंगे। अब देखिए कटेगा, इसको काट दें 5 से, ये हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक, 35 में 5 का गुणा कर देंगे, इसे भी 5 से कटेगा, तो 5 दूना 10, और 7 5 35 हो गया। ठीक, यानी 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया। 7 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 5 35, और 2 दूना 4, यानी कि 35/4। इसका एरिया निकालने तो कितना होगा, ये सेमी² में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 चौको 32, और 32 से 3/4, 32 से 3/4 सेमी² हो जाएगा। ठीक,
इसका जो क्षेत्रफल होगा ये 35 दिया तो हमने क्या किया, इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लिया। 0.1 अंक के बाद था तो 10 का बटे किए, यहाँ भी 0.1 अंक के बाद यहाँ भी 10 कर दिए। अब इसका क्या किया, गुणा कर दिए, और यहाँ पे हमने क्या किया 5 से भाग किया तो 5 दूना 10 होता है और 5 सत्ते 35 होता है। फिर 5 दूना 10, 5 25, तो 7 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 5 35, और 2 में 2 का गुणा, अच्छा 1 2 छूट रहा है, 2 दूना 4 और 4 दूना कितना होगा 8 होगा। 8 में जब भाग करेंगे तो कितना होगा, 8 चौक को 32 और 3 और यहाँ कर देंगे 8, यानी कि 4 से 3/8 सेमी स्क्वायर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह हम प्रश्न तीसरा की बात करते हैं। तो जो तीसरा दिया है, जो प्रश्न आप लोग को तीसरा चौथा दिया है, 3 तक बता दिए, ठीक है। अब आगे जो प्रश्न दिया है, ठीक है, आगे आप लोग लगाइएगा, जो नहीं है समझ में आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।